3 अप्रैल 1984 सोवियत यूनियन का सोस T-11 मिशन सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार था, जिसमें शामिल थे एस्ट्रोनॉट यूरी मेलशेव, गेनेडी स्ट्रेगोलॉव और इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा। ये मिशन बिल्कुल सफल हुआ और इसके सफल होने के बाद इसकी फ्रंट लाइन यही थी कि राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। इस मिशन से पहली बार किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में कदम रखा था। इसके बाद 1997 में मैडम कल्पना चावला कोलंबिया शटल से स्पेस में पहुंची और स्पेस में जाने वाली दूसरी इंडियन एस्ट्रोनॉट बनी। अब इस सबके 22 साल बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्हें नासा या फिर कोई और स्पेस एजेंसी स्पेस में नहीं लेके जाने वाली, बल्कि अपना इसरो उन्हें स्पेस में लेकर जाने वाला है अपने गगनयान मिशन के थ्रू, जिसमें इसरो कुल 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है। तो क्या है इसरो का गगनयान मिशन? इसरो किस तरह से ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है और वो कौन 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इसरो के गगनयान में स्पेस में जाने वाले हैं, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। इसरो's फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस समय यूएस और चाइना जैसे देश स्पेस में चांद पर इंसानों को भेज रहे थे, उस समय भारत के कुछ महान और अलग सोच रखने वाले लोग अपने देश को भी ऊंचे मकाम पर पहुंचाने की तैयारी में थे, जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम एक्सेट्रा। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में इसरो का काम था रॉकेट्स बनाना, सैटेलाइट्स बनाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाना, जिससे इसरो की असल शुरुआत होगी एंड सफलता बहुत करीब थी। इसरो ने 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा बनाई, जिसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया। 1980 में इसरो ने अपना पहला रॉकेट बनाया SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके बाद PSLV तैयार हुआ, जिसकी मदद से इसरो ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे बड़े बड़े मिशन पूरे किए। चंद्रयान और मंगलयान के सफल होने के बाद इसरो भी एक सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी बन चुकी थी, जो सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन इसरो सिर्फ चांद पर और मार्स पर रोबोट भेजकर चैन से नहीं बैठने वाला था। इसरो को एक और बहुत बड़ा मिशन करना था। साल 2006 इसरो ने अपने पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान की डेवलपमेंट शुरू की। शुरुआती प्लान था एक ऐसी कैप्सूल बनाना जो इतनी मजबूत और कारगर हो, जो करीब 1 हफ्ते तक स्पेस की हार्श कंडीशन में सही सलामत रह सके और इसमें 1 से ज्यादा इंसान स्पेस का सफर कर सही सलामत धरती पर वापस आ सके, जिसका डिजाइन 2008 में तैयार हुआ और इसरो ने इसे फंडिंग के लिए भेज दिया। लेकिन इसरो को जो फंडिंग मिली थी ना, वो फंडिंग काफी कम थी, यानी इतनी फंडिंग में सिर्फ लिमिटेड डेवलपमेंट ही हो सकती थी। लेकिन ये मिशन आगे बढ़ता गया। गगनयान की पहली अनक्रूड फ्लाइट 2013 में की जानी थी, लेकिन फिर इसे 2016 उसके बाद 2024 कर दिया गया। और इस सब के बाद इस मिशन का सबसे जरूरी काम एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढना, और इसरो ने इन्हें एक अलग नाम दिया है, एस्ट्रोनॉट्स नहीं व्योमोनॉट्स, जिसमें पहले हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के एक पूर्व स्टूडेंट हैं और उन्हें 2004 में इंडियन एयरफोर्स का कमीशन भी मिला था। सेकेंड, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, वो भी एनडीए के एक पूर्व छात्र हैं और उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और एयरफोर्स एकेडमी का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। थर्ड, टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला, जो इंडियन एयरफोर्स के एक टेस्ट पायलट है। फोर्थ, कैप्टन प्रशांत नेयर, जो IAF के क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक टेस्ट पायलट है। ये हैं वो 4 व्योमोनॉट्स जो गगनयान के थ्रू स्पेस में जाने वाले हैं, जिसके लिए फरवरी 2020 में यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जैसे कि सिमुलेटर सेशन, माइक्रोग्रेविटी, फेमिलाइजेशन, सर्वाइवल, फ्लाइंग प्रैक्टिस एक्सेट्रा। इसके बाद इन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में भेजा गया और अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए वापस इंडिया आ गए। इसके बाद इसरो ने बेंगलुरु में बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग को कंडक्ट किया, जिसमें इन्हें इंजीनियरिंग और स्पेस फ्लाइट प्रोपल्शन, एरोडायनेमिक्स की ट्रेनिंग दी गई। एंड आपको बता दूं कि इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। तो एस्ट्रोनॉट्स के बाद आता है गगनयान का लॉन्चिंग प्लान एंड टाइमलाइन। 30 अप्रैल 2024 इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसके लिए मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 4 से 5 किलोमीटर ऊपर ले जाकर नीचे छोड़ दिया गया और नीचे जाते हुए कैप्सूल ने टोटल 10 पैराशूट को रिलीज किया, जिसमें थे 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स, 2 ड्रॉप पैराशूट्स जो कैप्सूल को स्टेबलाइज और स्लो करेंगे, 3 पायलट पैराशूट्स जिससे मॉड्यूल की लैंडिंग के लिए स्पीड कम की जा सके, और 3 मेन पैराशूट्स। और इसरो का ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेस हुआ। इसके बाद इसरो ने लॉन्च किया TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1, जिसके जरिए इसरो को गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करना था। ये 21 अक्टूबर 2023 को SDS शार्ट से लॉन्च होना था, लेकिन उस दिन मौसम खराब होने की वजह से इसे 2 घंटे डिले कर दिया गया था, यानी ये सुबह के 8 बजे की जगह 10 बजे लॉन्च हुआ। लॉन्च होने पर ये 11 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर पहुंचा और इतनी ऊंचाई से ये 4.5 टन तक का कैप्सूल पैराशूट के जरिए बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस धरती पर इस कैप्सूल के जरिए आएंगे। इसकी सफलता के बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा गगनयान 1, जिसमें क्रू मॉड्यूल यानी कैप्सूल को धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में भेजा जाएगा।
लेकिन ये कैप्सूल खाली नहीं होगी, बल्कि इसमें होगी इसरो द्वारा बनाई गई एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा, जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डिजाइन किया गया है। ये रोबोट इंसानों का काम मिमिक कर सकती है, ह्यूमंस को रिकॉग्नाइज कर सकती है और क्वेरीज पर रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। गगनयान 1 में इसका काम होगा ऑर्बिट में पहुंचकर ये डेटा भेजना कि स्पेस में ह्यूमन बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। अब यहाँ पर आपको इसरो की एक बात बहुत अच्छी लगेगी कि दूसरी स्पेस एजेंसी जहाँ स्पेस में जानवरों को भेजती है, ये जानने के लिए कि स्पेस की हार्श कंडीशन में एक शरीर किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, वहाँ इसरो ने जानवरों की जगह एक रोबोट को भेजना सही समझा। स्पेस में सफर के बाद क्रू मॉड्यूल की सेफ्टी, री एंट्री और पैराशूट डिप्लॉयमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत जरूरी होगी। फिर इसे बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन कर दिया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग पहले 2024 दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन इसरो ने इसे फरवरी 2025 में शेड्यूल कर दिया है, या फिर ये मार्च तक भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें यूज किया जाएगा HLV Mark 3 रॉकेट यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3। इसके बाद लॉन्च किया जाएगा गगनयान 2 यानी गगनयान G2, और ये भी एक टेस्ट फ्लाइट ही होगी, जो 2025 के पहले क्वार्टर में यानी मई या फिर अगस्त के करीब लॉन्च हो सकती है। इसके बाद तीसरी अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट जो 2025 के दूसरे क्वार्टर में यानी सितंबर या नवंबर के आसपास लॉन्च हो सकती है। एंड इन सब टेस्ट फ्लाइट के बाद लॉन्च होगा गगनयान 4, जिसमें ये चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती के 400 किलोमीटर की लोअर ऑर्बिट में जाएंगे और वहां पर 3 दिन तक इस ऑर्बिट में रहेंगे। लेकिन 3 दिन तक एस्ट्रोनॉट स्पेस में खाएंगे क्या? तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्पेशल फूड बनाया जाएगा, जिसे DRDO के मिसौर बेस्ड डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा। इसमें होगा कम स्पाइसी फूड जैसे कि इडली, उपमा, बिरयानी, सब्जी, दाल, पुलाव, रोटी, हलवा, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को मजा आ जाएगा। 3 दिन तक स्पेस में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट सही सलामत इंडियन सी वाटर्स में लैंड करेंगे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा तो ये मिशन जरूर सफल होगा। अब यहाँ पर मैं आपको गगनयान में यूज होने वाले रॉकेट के बारे में बताना चाहूंगा, HLVM-3 के बारे में। ये रॉकेट इसरो के LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल Mark 3 का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे पहले हम GSLV भी कहते थे। गगनयान के लिए इसरो ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसमें CES सिस्टम लगाया गया है यानी क्रू एस्केप सिस्टम, जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू की सेफ्टी के लिए जरूरी होगा। इसके सिस्टम को ग्राउंड और फ्लाइट टेस्ट से भी पास किया गया है और इस सब का एक ही मकसद है, एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी। ये 3 स्टेज 5.3 मीटर लंबा रॉकेट करीब 10 टन तक के वजन को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने की ताकत रखता है, जो गगनयान के लिए बहुत जरूरी होगा। इसरो के हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस गगनयान को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मेहनत एक रंगीन रंग लाएगी। आप गगनयान को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।